क्या आपने कभी अपने मन को शांत करने की कोशिश की है और जितना उसे शांत करना चाहा वह उतना ही अधिक अशांत हो गया? क्या आपने कभी स्वयं से कहा, आज मैं कोई बुरा विचार नहीं सोचूंगा, और उसी क्षण वही विचार बार बार मन में आने लगा? क्या आपने कभी क्रोध को दबाने की कोशिश की और कुछ ही देर बाद वह पहले से भी अधिक प्रबल होकर बाहर आ गया? ऐसा क्यों होता है? क्या मन सचमुच हमारा मित्र है या वह एक ऐसा शत्रु है जिसे शक्ति से नहीं, समझ से जीता जाता है? हजारों वर्ष पहले मिथिला के राजमहल में राजा जनक ने भी महर्षि अष्टावक्र से यही प्रश्न पूछा था, और अष्टावक्र ने जो उत्तर दिया वह केवल जनक का नहीं, हर उस मनुष्य का जीवन बदल सकता है जो अपने ही मन से हार चुका है। नमस्कार भक्तों, विष्णु टेल्स परिवार में आपका स्वागत है। मिथिला के राज दरबार में सभा सज चुकी थी। दूर दूर से आए ऋषि, मुनि, वेदों के ज्ञाता, दार्शनिक और विद्वान गंभीर मुद्रा में बैठे थे। किसी को भी अनुमान नहीं था कि आज होने वाला संवाद आने वाली पीढ़ियों के लिए आत्मज्ञान का अमूल्य खजाना बन जाएगा। उसी सभा के मध्य विराजमान थे महर्षि अष्टावक्र। उनकी शांत दृष्टि में ऐसी स्थिरता थी जिसके सामने सबसे चंचल मन भी स्वयं शांत होने लगे। किंतु मिथिला के सम्राट राजा जनक गहरे चिंतन में बैठे थे। उन्होंने आगे बढ़कर अष्टावक्र को प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, मैंने अनेक युद्ध जीते हैं, राज्य का विस्तार किया है, असंख्य शत्रुओं को पराजित किया है, लेकिन एक युद्ध ऐसा है जिसे मैं आज तक नहीं जीत पाया। अष्टावक्र ने शांत दृष्टि से जनक को देखा। कौन सा युद्ध, राजन? जनक ने गहरी सांस ली। गुरुदेव, अपने ही मन का युद्ध। जितना उसे रोकना चाहता हूं वह उतना ही भागता है, जितना उसे शांत करना चाहता हूं वह उतना ही शोर मचाता है। कभी इच्छाएं मुझे खींचती हैं, कभी भय मुझे घेर लेता है, कभी क्रोध मुझे अपने वश में कर लेता है, और कभी बिना किसी कारण मन उदास हो जाता है। मैंने उसे दबाने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार मैं ही हार गया। गुरुदेव, क्या मन इतना शक्तिशाली है कि उसे जीता ही नहीं जा सकता? सभा में गहरा मौन छा गया। अष्टावक्र के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, राजन, जिस युद्ध को जीतने निकले हो वह युद्ध कभी जीता ही नहीं जा सकता, क्योंकि तुम गलत शत्रु से लड़ रहे हो। जनक आश्चर्यचकित हो गए। तो क्या मन मेरा शत्रु नहीं है? अष्टावक्र बोले, हां राजन, तुम समझते हो कि मन तुम्हारा शत्रु है, लेकिन मन शत्रु नहीं है, तुम्हारा अज्ञान ही तुम्हारा शत्रु है। सभा में बैठे सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। अष्टावक्र बोले, मन से लड़ना ऐसा ही है जैसे अपनी ही परछाई से युद्ध करना। तुम जितना तेज तलवार चलाओगे, परछाई उतना ही साथ चलेगी। तुम जितना उसे मिटाने का प्रयास करोगे, उतना ही उसका अस्तित्व तुम्हें दिखाई देगा। राजन, एक प्रश्न का उत्तर दो। यदि मैं तुमसे कहूं, अगले 1 मिनट तक किसी भी स्थिति में एक काले बंदर के बारे में मत सोचना, तो सबसे पहले तुम्हारे मन में क्या आएगा? जनक मुस्कुराए, काला बंदर। अष्टावक्र भी मुस्कुराए। यही मन का स्वभाव है। जैसे ही दबाओगे वह और प्रबल होकर लौटेगा, जिससे भागोगे वह तुम्हारा पीछा करेगा। मन को हराने की इच्छा मन का ही एक नया खेल है। अहंकार कहता है, मैं मन को जीत लूंगा, लेकिन यह अहंकार भी तो मन का ही हिस्सा है। फिर मन को कैसे हरा सकता है? जनक कुछ क्षण मौन रहे। उनके चेहरे पर गहरी जिज्ञासा थी। उन्होंने पूछा, तो क्या मन को छोड़ देना चाहिए? अष्टावक्र ने सिर हिलाया, नहीं राजन, भागना भी मन का ही दूसरा रूप है। एक व्यक्ति दलदल में गिर जाए और बाहर निकलने के लिए जितना अधिक हाथ पैर मारे, वह उतना ही गहराई में धंसता जाता है। मन भी वैसा ही दलदल है। जितना उससे लड़ोगे उतना ही उसमें फंसते जाओगे। क्रोध से लड़ोगे तो क्रोध और बढ़ेगा, भय से लड़ोगे तो भय और गहरा होगा, वासना को दबाओगे तो वह किसी और रूप में लौट आएगी। अहंकार को मारना चाहोगे तो वही अहंकार कहेगा, देखो मैंने अहंकार को भी जीत लिया। सभा में हल्की मुस्कान फैल गई, लेकिन जनक अब पहले से अधिक गंभीर हो चुके थे। उन्होंने पूछा, गुरुदेव,
यदि लड़ना समाधान नहीं है तो फिर क्या किया जाए? अष्टावक्र ने दीपक की ओर संकेत किया। राजन, इस दीपक को देखो, यह अंधकार से लड़ता नहीं, यह केवल प्रकाश देता है। और जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। ठीक वैसे ही ज्ञान मन से युद्ध नहीं करता, ज्ञान केवल जागता है। और जैसे ही जागरूकता आती है मन का आधिपत्य कम होने लगता है। याद रखो राजन, मन समस्या नहीं है, मन से बनी हुई पहचान समस्या है। तुम कहते हो मैं क्रोधित हूं, लेकिन सत्य यह है क्रोध मन में उठ रहा है। तुम कहते हो मैं दुखी हूं, पर सत्य यह है दुख एक अनुभव है, तुम नहीं। जिस दिन यह अंतर स्पष्ट हो जाएगा उसी दिन मन का आधा बल समाप्त हो जाएगा। राजा जनक की आंखों में आश्चर्य था। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि शायद वे जीवन भर गलत युद्ध लड़ते रहे, लेकिन उनके भीतर एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, यदि मन से लड़ना ही नहीं है तो क्या उसे पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए? और यदि हम उसे रोकेंगे नहीं तो क्या वह हमें और अधिक भटका नहीं देगा? अष्टावक्र ने शांत होकर जनक की ओर देखा, फिर बोले, राजन, यही वह रहस्य है जिसे समझे बिना कोई भी मन से मुक्त नहीं हो सकता। वे सोचते हैं कि मन को दबा देना ही साधना है। कुछ लोग मन की हर इच्छा का अनुसरण करने लगते हैं और उसे स्वतंत्रता का नाम देते हैं, लेकिन सत्य इन दोनों के बीच नहीं, इन दोनों से परे है। मन को कभी दबाना नहीं, क्योंकि दबा हुआ मन और अधिक शक्ति के साथ लौटता है। मन का अनुसरण भी नहीं करना, क्योंकि उसके पीछे चलने वाला कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। प्रश्न यह नहीं है कि मन क्या कर रहा है, प्रश्न यह है कि तुम मन के साथ क्यों हो। जब यह रहस्य समझ में आ जाएगा तभी मन से वास्तविक मुक्ति संभव होगी। राजा जनक कुछ देर मौन रहकर बोले, लेकिन गुरुदेव, कुछ विचार इतने शक्तिशाली होते हैं कि उन्हें केवल देखना असंभव लगता है। वे हमें अपने साथ बहा ले जाते हैं। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम उन्हें आते हुए नहीं देखते, तुम उनके साथ बहने लगते हो। फिर उन्होंने कहा, इस दर्पण को देखो, इसके सामने कोई हंसे तो क्या दर्पण हंसता है, और कोई रोए तो क्या दर्पण रोने लगता है? जनक बोले, नहीं गुरुदेव, दर्पण केवल प्रतिबिंब दिखाता है। अष्टावक्र बोले, यही तुम्हारी चेतना का स्वभाव है। वह केवल देखती है, निर्णय नहीं करती। लेकिन मन क्या करता है? वह हर विचार को पकड़ लेता है। एक विचार आया, यदि भविष्य खराब हो गया तो? मन तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। दूसरा विचार आया, उस व्यक्ति ने मेरा अपमान किया। मन फिर उसी स्मृति को बार बार दोहराने लगा। धीरे धीरे एक छोटा सा विचार एक बड़े दुख में बदल गया। अष्टावक्र ने जनक की ओर देखा, राजन, विचार तुम्हें दुखी नहीं करते, विचारों से तुम्हारी पहचान तुम्हें दुखी करती है। जनक ने पूछा, क्या केवल देखने से विचार समाप्त हो जाएंगे? अष्टावक्र मुस्कुराए, नहीं राजन, उद्देश्य विचारों को समाप्त करना नहीं है, उद्देश्य उनके दास बनने से मुक्त होना है। समुद्र को देखो, उसकी सतह पर लहरें उठती रहती हैं, लेकिन जितना गहरे जाओगे उतनी ही शांति मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति केवल लहरों को ही समुद्र समझ ले तो वह कभी उसकी गहराई नहीं जान पाएगा। मन भी लहरों की तरह है। चेतना समुद्र की गहराई है। अज्ञानी लहरों में जीता है, ज्ञानी गहराई में विश्राम करता है। राजा जनक की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, जब क्रोध आए तो मैं क्या करूं? अष्टावक्र बोले, जब क्रोध आए कुछ मत करो, केवल देखो शरीर में क्या हो रहा है और मन क्या कह रहा है। तुम देखोगे जिस क्रोध को तुम मैं समझते थे वह केवल कुछ क्षणों की ऊर्जा थी। वह आई, कुछ देर रुकी और चली गई। यदि तुम उसे देख सको तो वह तुम्हारा स्वामी नहीं रह जाएगा। सभा में बैठे ऋषि और विद्वान भी मौन होकर सुन रहे थे। अष्टावक्र बोले, राजन, मन का सबसे बड़ा छल यह है कि वह कहता है यह विचार बहुत महत्वपूर्ण है, अभी इसका समाधान निकालो, अभी चिंता करो, अभी डर जाओ, और मनुष्य बिना जांचे परखे उस पर विश्वास कर लेता है। लेकिन जिस दिन तुम विचार को विचार की तरह देख लोगे, सत्य की तरह नहीं, उसी दिन
स्वतंत्रता की शुरुआत होगी। राजा जनक अब पहले से अधिक शांत दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके भीतर एक और प्रश्न उठ चुका था। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, यदि मैं विचारों को केवल देखता रहूं तो फिर सही और गलत का निर्णय कौन करेगा? राज्य कैसे चलेगा? न्याय कैसे होगा? कर्तव्य कौन निभाएगा? क्या साक्षी बन जाने का अर्थ यह है कि मनुष्य कर्म करना छोड़ दे? अष्टावक्र ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, राजन, साक्षी होना कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि बिना मन के दास बने पूर्ण जागरूकता से कर्म करना है। राजा जनक ने गहरी उत्सुकता से पूछा, लेकिन गुरुदेव, यह कैसे संभव है? कैसे कोई व्यक्ति संसार के बीच रहकर भी मन का दास न बने? कैसे निर्णय भी ले और भीतर से मौन भी रहे? कैसे कर्म भी करे और फिर भी उनसे बंधे नहीं? अष्टावक्र कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, राजन, जब तक तुम स्वयं को कर्ता मानते रहोगे, तब तक हर निर्णय तुम्हें बोझ लगेगा, हर सफलता तुम्हें अहंकारी बनाएगी और हर असफलता तुम्हें तोड़ देगी। लेकिन जिस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम पहले साक्षी हो और बाद में कर्ता, उसी दिन कर्म बंधन नहीं, साधना बन जाएगा। जनक फिर बोले, गुरुदेव, साक्षी भाव में स्थित होकर कर्म कैसे किया जाता है? कैसे संसार में रहकर भी भीतर पूर्ण स्वतंत्र रहा जा सकता है? और कैसे मन का दास नहीं, उसका स्वामी बनकर जीवन जिया जाता है? अष्टावक्र ने कहा, जिस दिन मनुष्य इस रहस्य को जान लेता है, उसी दिन से मनुष्य मन से लड़ना छोड़ देता है। वह समझ जाता है कि मन को हराना नहीं, बल्कि उसे सही स्थान पर रखना ही वास्तविक विजय है। उन्होंने आगे कहा, राजन, सबसे पहले यह समझो कि मन को स्वामी बनाने की भूल तुमने की है, प्रकृति ने नहीं। मन एक सेवक है, उसे केवल सूचना देनी थी, निर्णय नहीं लेना था। लेकिन तुमने उसे सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं उसके आदेश मानने लगे। यही बंधन है, यही अज्ञान है। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, फिर मन का उचित स्थान क्या है? अष्टावक्र बोले, राजन, रथ को देखो, उसमें घोड़े हैं, सारथी है और एक यात्री है। यदि घोड़े अपनी इच्छा से दौड़ने लगें तो रथ खाई में गिर जाएगा। यदि सारथी सो जाए तो भी विनाश निश्चित है। लेकिन जब सारथी जागृत रहता है, तब घोड़े भी सही दिशा में चलते हैं और रथ भी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। मन उन घोड़ों के समान है, बुद्धि सारथी है और साक्षी वह यात्री है जो केवल सब कुछ जान रहा है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यात्री स्वयं को घोड़ा समझ बैठता है। राजा जनक गहरे ध्यान से सुन रहे थे। अष्टावक्र आगे बोले, जब कोई विचार उठे तुरंत उसके पीछे मत दौड़ो, बस कुछ क्षण रुक जाओ, क्योंकि मन की दास्ता से बाहर आने का यही पहला कदम है। जिस मनुष्य ने प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ क्षण देखना सीख लिया, उसने आधी साधना पूरी कर ली। जनक ने पूछा, क्या इतना छोटा सा विराम वास्तव में जीवन बदल सकता है? अष्टावक्र मुस्कुराए, राजन, एक चिंगारी पूरे वन को जला सकती है और वर्षा की एक बूंद उस चिंगारी को बुझा भी सकती है। उसी प्रकार एक क्षण की जागरूकता वर्षों की अचेतनता को तोड़ सकती है। मन बहुत तेज है, लेकिन साक्षी उससे भी अधिक मौन है और मौन में ही वास्तविक शक्ति छिपी है। राजा जनक ने गहरी सांस ली। गुरुदेव, क्या ऐसा दिन भी आएगा जब मन पूरी तरह शांत हो जाएगा? क्या मेरे भीतर एक भी विचार नहीं उठेगा? क्या मेरी सभी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी? क्या यही आत्मज्ञान की अंतिम अवस्था है? अष्टावक्र ने कुछ क्षण जनक की ओर देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, राजन, यही वह भ्रम है जिसमें अधिकांश साधक जीवन भर भटकते रहते हैं। वे सोचते हैं कि मन का मौन ही मुक्ति है, इच्छाओं का लोप ही आत्मज्ञान है, लेकिन सत्य इससे कहीं अधिक सूक्ष्म है। बताओ राजन, क्या आकाश बादलों से कहता है मत आओ? क्या समुद्र लहरों से कहता है उठना बंद कर दो? क्या वृक्ष हवा से कहता है मत बहो? नहीं, प्रकृति अपने स्वभाव के अनुसार चलती रहती है। उसी प्रकार मन का स्वभाव विचार करना है। इच्छाओं का उठना भी मन की प्रकृति है, लेकिन समस्या विचारों का उठना नहीं, उनके साथ बह जाना है। राजा जनक ने पूछा,
तो क्या ज्ञानी के मन में भी विचार आते हैं? अष्टावक्र बोले, हां राजन, विचार ज्ञानी के मन में भी आते हैं, लेकिन अंतर यह है कि अज्ञानी विचारों को सत्य मान लेता है। ज्ञानी उन्हें आते जाते बादलों की तरह देखता है। इच्छाएं भी उठ सकती हैं, किंतु ज्ञानी इच्छा का उपयोग करता है, इच्छा ज्ञानी का उपयोग नहीं करती। राजन, मुक्ति का अर्थ मन का नष्ट हो जाना नहीं है। मुक्ति का अर्थ है मन का अपने उचित स्थान पर आ जाना। जब मन सेवक बन जाता है और साक्षी स्वामी, तभी जीवन में वास्तविक शांति उतरती है। राजा जनक कुछ क्षणों तक मौन बैठे रहे। ऐसा लगा मानो अष्टावक्र के प्रत्येक शब्द उनके भीतर उतरते जा रहे हों। उन्हें पहली बार समझ में आने लगा कि आत्मज्ञान का अर्थ मन को मिटाना नहीं, बल्कि मन से अपनी गलत पहचान को मिटाना है। लेकिन कुछ प्रश्न अभी भी उनके भीतर जीवित थे। उन्होंने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ चुका हूं कि मन से लड़ना व्यर्थ है। विचारों को रोकना समाधान नहीं है। अहंकार केवल एक झूठी पहचान है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, क्या ऐसा भी दिन आएगा जब मन मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करेगा? अष्टावक्र ने कुछ क्षण जनक की आंखों में देखा। फिर उन्होंने सामने बहती हुई नदी की ओर संकेत किया। राजन, ये बताओ, क्या इस नदी का बहना कभी रुकता है? जनक ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, जब तक नदी है उसका प्रवाह भी है। अष्टावक्र मुस्कुराए, ठीक वैसे ही जब तक मन है विचार भी होंगे। मन का स्वभाव सोचना है, जिस प्रकार अग्नि का स्वभाव जलना है, वायु का स्वभाव चलना है और सूर्य का स्वभाव प्रकाश देना है, उसी प्रकार मन का स्वभाव विचार उत्पन्न करना है। जो व्यक्ति मन से यह अपेक्षा करता है कि एक दिन उसमें कोई विचार नहीं उठेगा, वह प्रकृति से युद्ध कर रहा है। राजा जनक ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या मन को पूरी तरह शांत करना आवश्यक नहीं गुरुदेव? अष्टावक्र ने सिर हिलाया, नहीं राजन, जिस प्रकार समुद्र से लहरों को हटाना आवश्यक नहीं, आकाश से बादलों को मिटाना आवश्यक नहीं, नदी के प्रवाह को रोकना भी आवश्यक नहीं, उसी प्रकार मन को समाप्त करना भी आवश्यक नहीं। आवश्यक केवल इतना है कि तुम यह जान लो, तुम मन नहीं हो। कुछ क्षण के लिए मौन छा गया। फिर अष्टावक्र ने पास उड़ते पक्षियों की ओर संकेत किया। क्या तुम इन पक्षियों को आकाश में उड़ने से रोक सकते हो? जनक बोले, नहीं गुरुदेव, लेकिन क्या वे आकाश पर कोई निशान छोड़ जाते हैं? नहीं। अष्टावक्र बोले, विचार भी ऐसे ही हैं। उन्हें आने जाने से मत रोको, केवल उन्हें अपने भीतर स्थायी घर मत बनाने दो। जो विचार आता है उसे अतिथि की तरह देखो, मालिक मत बनने दो। जनक अब पूरी एकाग्रता से सुन रहे थे। अष्टावक्र बोले, राजन, संसार का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मनुष्य सोचता है एक दिन मेरा मन पूरी तरह शांत हो जाएगा, तब मैं प्रसन्न रहूंगा। लेकिन ऐसा दिन कभी नहीं आता। मन का स्वभाव गति है। जैसे अग्नि का स्वभाव जलना है, वायु का स्वभाव बहना है, वैसे ही मन का स्वभाव विचार करना है। ज्ञानी मन को बदलने में अपना जीवन नहीं लगाता, वह स्वयं को पहचानने में जीवन लगाता है। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, तो क्या आत्मज्ञान का अर्थ केवल साक्षी बन जाना है? अष्टावक्र ने कहा, साक्षी बनना आरंभ है, अंत नहीं। जब साक्षी भाव स्थिर हो जाता है, तब जीवन बदलने लगता है। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, तुम्हारे भीतर कृतज्ञता होगी, लेकिन अहंकार नहीं। कोई तुम्हारी निंदा करे, तुम उससे सीखोगे, लेकिन टूटोगे नहीं। धन आएगा तो उसका उपयोग करोगे, लेकिन उससे अपनी पहचान नहीं बनाओगे। धन चला जाएगा तो दुख होगा, लेकिन अस्तित्व नहीं हिलेगा। यही स्वतंत्रता है। अष्टावक्र ने मिट्टी का एक घड़ा उठाया। उन्होंने पूछा, राजन, यदि यह घड़ा टूट जाए तो उसके भीतर का आकाश कहां जाएगा? जनक बोले, कहीं नहीं गुरुदेव, वह तो उसी अनंत आकाश में मिल जाएगा। अष्टावक्र की आंखों में तेज चमक उठा। यही अंतिम सत्य है। शरीर घड़े की तरह है, मन उसकी दीवारों की तरह है, और अहंकार उस घड़े का नाम है। लेकिन चेतना, वह तो आकाश है। घड़ा टूट सकता है, नाम मिट सकता है, रूप बदल सकता है, लेकिन आकाश को कौन तोड़ सकता है? राजा जनक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया।
मैं जीवन भर मन को बदलना चाहता रहा, जबकि मुझे केवल स्वयं को पहचानना था। अष्टावक्र ने प्रेम से कहा, राजन, यही जागृति है। जब तक मनुष्य मन से लड़ता है, वह मन का दास बना रहता है। लेकिन जिस दिन वह मन को देखना सीख जाता है, उसी दिन वह उसका स्वामी बन जाता है। याद रखो, मन एक उत्कृष्ट सेवक है। उसे अपना मार्गदर्शक मत बनाओ, स्वामी नहीं। उसे केवल एक साधन की तरह उपयोग करो। फिर अष्टावक्र ने अंतिम शिक्षा दी, यदि जीवन में कभी अशांति आए तो तुरंत संसार को मत बदलो, पहले देखने वाले को याद करो। यदि क्रोध आए तो पूछो, यह किसमें उठ रहा है? यदि भय आए तो पूछो, इसे कौन देख रहा है? यदि अहंकार उठे तो पूछो, क्या यह भी एक गुजरता हुआ विचार नहीं है? और जब जब तुम यह प्रश्न पूछोगे, तुम्हारा ध्यान मन से हटकर साक्षी में टिकने लगेगा। धीरे धीरे मन अपनी जगह पर रहेगा और तुम अपनी जगह पर। यही ध्यान है, यही योग है, यही आत्मज्ञान है। राजा जनक ने अपनी आंखें बंद कर लीं। इस बार उन्होंने मन को रोकने की कोशिश नहीं की। विचार आए और चले गए, स्मृतियां आईं और चली गईं, इच्छाएं उठीं और शांत हो गईं। लेकिन पहली बार उनके भीतर कोई था जो केवल देख रहा था। न शांत होने की इच्छा और न मन से युद्ध, केवल मौन। और उसी मौन में राजा जनक के चेहरे पर ऐसी शांति प्रकट हुई जो किसी विजय से नहीं, बल्कि समर्पण से जन्मी थी। अष्टावक्र ने अंतिम बार कहा, राजन, मन को जीतने का प्रयास मत करो। जो जीतना चाहता है वह भी मन का ही एक रूप है। स्वयं को जानो, साक्षी में विश्राम करो, तब मन स्वयं अपने स्थान पर आ जाएगा। और यही अष्टावक्र गीता का अमर संदेश है। मन से युद्ध मत करो, मन को समझो, विचारों को मत पकड़ो, उन्हें आते जाते देखो। अहंकार को मत पोषित करो, अपनी वास्तविक पहचान को जानो। क्योंकि जिस क्षण मनुष्य यह जान लेता है कि मैं मन नहीं हूं, मैं उसका साक्षी हूं, उसी क्षण उसके भीतर एक ऐसी स्वतंत्रता जन्म लेती है जिसे संसार छीन नहीं सकता, जिसे परिस्थितियां हिला नहीं सकती और जिसे कोई भी संघर्ष पराजित नहीं कर सकता। यही आत्मज्ञान है, यही शांति है, यही अष्टावक्र का सनातन संदेश है। यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, ताकि अष्टावक्र गीता का यह अमूल्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। और यदि आप सनातन धर्म, उपनिषद, अष्टावक्र गीता और आत्मज्ञान की ऐसी ही गहन, मौलिक और जीवन बदल देने वाली कथाएं सुनना चाहते हैं, तो विष्णु टेल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी अगली आध्यात्मिक यात्रा आपसे छूट न जाए। अंत में अपने हृदय में केवल एक बात स्मरण रखिए, आप मन नहीं हैं, आप विचार नहीं हैं, आप वह शुद्ध, शांत और साक्षी चेतना है जिसे न समय बदल सकता है, न परिस्थितियां और न ही मृत्यु कभी छीन सकती है। ईश्वर करे आपके जीवन में भय की जगह निर्भयता, अशांति की जगह शांति, आसक्ति की जगह जागरूकता और अज्ञान की जगह आत्मज्ञान का प्रकाश भर जाए। जय श्री राम।